हेलो एवरीवन, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डाउट सेक्शन और ये क्वेश्चन हमारे डाउट में आया है जिसको हम लोगों को सॉल्व करके समझाना है। तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है कि 0 के बराबर है और ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वो सारी वैल्यूज निकालिए या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज निकालिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों को बताना है कि एक्स की कितनी वैल्यूज हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। अब जब मेरे पास कोई इस तरीके का प्रॉब्लम है जहां पे हम लोगों को बताना हो कि एक्स की कितनी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन इसको सेटिस्फाइड करता है, तो सबसे बेसिक थिंग की अगर हम लोग बात करें तो अगर हमारे पास कोई 1 डिग्री इक्वेशन है तो एक्स की 1 वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड करता है, एक वैल्यू। अगर हमारे पास कोई 2 डिग्री इक्वेशन है तो वो इक्वेशन एक्स की 2 वैल्यू के लिए उसको सेटिस्फाइड करते हैं, 2 वैल्यूज। अगर हमारे पास कोई 3 डिग्री इक्वेशन है तो वो एक्स की 3 वैल्यू के लिए उसको सेटिस्फाइड करते हैं। और उसी तरीके से मान लो अगर हमारे पास हमारे एक्स की हमारे पास इक्वेशन की 100 डिग्री है। अगर हमारे पास 100 डिग्री इक्वेशन है तो हम लोगों को पता है कि ये एक्स को 100 वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? बहुत बेसिक बात है। तो उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है। तो उससे हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अगर इस इक्वेशन की डिग्री ये है, मान लो फॉर एग्जांपल n है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो जो उसकी डिग्री होगी उसी तरीके से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए एक्स को सेटिस्फाइड करेगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ डिग्री निकालना, कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है। तो जो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा? सबसे पहला टारगेट फाइंड द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसकी डिग्री निकालने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मेरे को यहां से शुरू करना पड़ेगा और उसके बाद ये वाला पार्ट है, मैं इसको लगभग 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। दिस इज द पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2 जो कि यहां से यहां तक है, एंड दिस इज पार्ट 3 एंड दिस इज 4th। ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो दिस इज पाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई? पाई को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लो अगर हमारे पास पाई कुछ इस तरीके से लिखा हो और पाई लिखा हुआ हमारा I1 इक्वल टू n एंड दिस इज लेट्स से आई, लेट्स से एक्स आई। सही है। तो मान लो कुछ इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन लिखा होगा तो इसका मतलब आप सबसे पहले एक्स आई के जगह पे 1 रखोगे तो x1, देन मल्टीप्लीकेशन 1 से एक ज्यादा 2, फिर 2 से एक ज्यादा 3। कब तक रखना है? कब तक मल्टीप्लाई करते जाने? जब तक हमारी हाईएस्ट वैल्यू n हो, मतलब x1 x2 x3 टिल xn। ये हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पाई, दैट xi, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ x1 x2 x3 टिल xn, तो ये इसका प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? वो लिख रखा है कि I is equals to 2 to n and x minus alpha I, एंड नीचे में भी बहुत सारी वैल्यू दे रखी है। बट अगर मैं देखूं तो नीचे में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टाइप का कुछ टर्म आएगा। यहाँ पे भी नीचे में कोई कांस्टेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टर्म आएगा और यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट आएगा। तो अगर मेरे को डिग्री अगर इक्वेशन की निकालनी हो तो केवल ऊपर वाला काम होने वाला है, नीचे वाला डिग्री निकालने के लिए काम अभी नहीं आएगा। तो हम लोग केवल ऊपर वाले पे फोकस करते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट है इसका जो कि लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फा आई, और आई 2 से शुरू हो रहा है n तक जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अल्फा आई के जगह पे पहले 2 लिखूंगा, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 एंड x माइनस अल्फा n। तो हम लोगों को ये दिखाई दिया जो हमारा पहला वाला एक्सप्रेशन है, पहला पार्ट, वो x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 टिल x माइनस अल्फा n। तो अल्फा शुरू हो रहा है 2 से, n खत्म हो रहा है n पे। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमारी गिनती 2 से शुरू हो रही है और 10 पे खत्म हो रही है, तो हमारे पास नंबर्स कितने हैं? 1 से शुरू होता, 10 पे खत्म होता, तो टोटल 10 नंबर्स थे। और अगर 2 से शुरू हो रहे हैं, n पे खत्म हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो नंबर ऑफ एक्सप्रेशन है यहाँ पे पार्ट्स, वो कितने हैं? n माइनस 1 है।
तो हम लोगों को पता है कि अगर मान लो लेट सपोज कि अगर मैं किसी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ x माइनस 2x माइनस 1। तो इस 2 डिग्री एक्सप्रेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, इस 2 डिग्री एक्सप्रेशन को। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन होगा, कोई ना कोई एक इक्वेशन होगा जो कि x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 टिल x माइनस अल्फा n तक डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये जो पार्ट है इतने सारे, वो कुल मिला के जो अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो इसकी डिग्री होगी x की पावर n माइनस 1, बिकॉज n माइनस 1 पार्ट है इसके, दिस टिल n। क्लियर है? तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि पहले वाले के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को x की जो पावर मिल रही है वो n माइनस 1 मिल रही है। अगर मैं सेकंड वाला देखूं तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेकंड वाले के लिए थोड़ा बड़ा सा जगह दे रखा हूँ ताकि हम लोग डिटेल में इसको समझ सकें। अगर ये सेकंड वाला देखा जाए तो ये लिखा हुआ है फ्रॉम j टू n माइनस 1। तो हमारा जो समीशन है वो j से शुरू 2 से शुरू हो रहा है n माइनस 1 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है पाई i इज इक्वल टू 1 टू j माइनस 1 x माइनस अल्फा आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि i 1 से शुरू हो रहा है और j माइनस 1 तक चलेगा। तो j कहां से डिसाइड करेंगे हम लोग? j यहां से डिसाइड करेंगे। j शुरू हो रहा है 2 से और खत्म कहां हो रहा है n माइनस 1 तक खत्म हो रहा है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा? सिग्मा क्या होता है? ये समेशन जो है वो ऐड करता है, नंबर्स को ऐड करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखें पहला पार्ट, और उसके बाद ये जो उसका दूसरा पार्ट है वो शुरू हो रहा है पाई i इक्वल टू j प्लस 1 टू n x माइनस अल्फा आई। अब यहाँ ध्यान से देखना आप लोग कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि i जो है ना वो 1 से शुरू होकर j माइनस 1 तक खत्म होता है। तो ठीक है, पहला तो 1 लिख लूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे को रुकना कहाँ तक है उस पर डिसाइड करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखा हूँ पाई i इक्वल टू 1 टू n x माइनस अल्फा आई। सो इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले i की जगह 1 रखोगे 1, फिर उसके बाद 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, कहां तक? n तक रखोगे। तो इसका मतलब मैं इस तरीके का इसका ये मीनिंग होता है पाई का। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 1 से शुरू हो रहा है और j माइनस 1 तक खत्म हो रहा है। तो j माइनस 1 तक मतलब मेरे को कहाँ खत्म करना है वो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या नंबर ले रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला नंबर हम लोग लेंगे j इज इक्वल टू 2। तो उसको लिख लेते हैं when j इक्वल टू 2, when j इज इक्वल टू 2। तो j की जगह अगर हम लोग 2 रखेंगे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को पता है कि 1 से शुरू करना है और कहां तक जाना है? j माइनस 1 तक जाना है। j की वैल्यू क्या है हमारी? 2। तो 2 माइनस 1 मतलब 1 से शुरू होना है 1 तक जाना है, मतलब 1 पे ही खत्म करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा x माइनस अल्फा 1 when j इज इक्वल टू 2। और ये क्या हो जाएगा? j प्लस 1 से शुरू करना है। j की वैल्यू कितनी थी? 2। तो मतलब यहाँ 3 से शुरू करना है n तक खत्म करना है। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 3 से शुरू करना है और n तक खत्म करना है। ये है क्लियर? तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये 1 से शुरू हो रहा है, इसमें 2 गायब है, 3 है, 4 है और उसके बाद 5 6 7 8 9। तो इसमें सारे नंबर से 1 से लेके n तक सारे नंबर से केवल 2 गायब है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो जब j की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है। और जब अगर मैं यहाँ पे j की वैल्यू 3 रखता हूँ तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चल रहा है x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 3 x माइनस अल्फा 4 टिल x माइनस अल्फा n। तो यहाँ पे x की जो डिग्री देखेंगे, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री यहाँ से दिखाई दे रही है वो n माइनस 1 है। बट अभी हम लोग केवल j इक्वल टू 2 रखेंगे, तो बाकी वैल्यूज पे भी हम लोगों को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एक बार j इक्वल टू 2 रख लिए, j इक्वल टू 3 रख के देखते हैं। जब हम लोग j इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 से शुरू होगा अल्फा 1, खत्म कहाँ होगा? 3 माइनस 1 मतलब 2 तक, x माइनस अल्फा 2। अब ये खत्म हो गया ये वाला पार्ट। नाउ j प्लस 1 से तो हम लोग 3 लिए हैं तो शुरू कहाँ से होगा? 4 से। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस अल्फा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? उसके आगे जाएंगे x माइनस अल्फा 5, x माइनस अल्फा 6 टिल x माइनस अल्फा n। सही है? तो जब हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है, 2 है, फिर उसके बाद 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 9 मतलब यहाँ से 1 से लेके n तक सारे नंबर से केवल यहाँ पे 3 नहीं है। तो इसका मतलब फिर से यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है? n माइनस 1। और फिर उसके बाद हम लोग वैल्यूज रखते जाएंगे। तो हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि जब j इक्वल टू 2 है तो यहाँ 2 गायब है और j इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे 3 गायब है, 3 मिसिंग है। सही है?
तो अगर मैं यहाँ पे मैं वैल्यूज बढ़ाते जाऊं और एक बार जे की जगह n माइनस वन अगर रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जे की जगह n माइनस वन रखता हूँ, तो ये n माइनस टू तक रुक जाएगा, बिकॉज n माइनस वन तो n माइनस टू तक रुकेगा। अल्फा x माइनस अल्फा वन से शुरू होगा और n माइनस टू तक, तो ये कहाँ हो जाएगा x माइनस अल्फा वन, x माइनस अल्फा टू, x माइनस कहाँ तक रुकेगा, अल्फा n माइनस टू तक रुकेगा। और उसके बाद जब ये शुरू होगा तो हम लोग n माइनस वन रखें कहाँ पे, j की वैल्यू, j की वैल्यू पर हम लोग n माइनस वन रखें, एक बार टू रखें, एक बार थ्री रखें, अब n माइनस वन रखें, j इज इक्वल टू n माइनस वन। तो जब j की वैल्यू हम लोग n माइनस वन रखे हैं तो हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि ये चलेगा चलेगा कहाँ तक जाएगा, n माइनस टू तक जाएगा, बिकॉज j की वैल्यू n माइनस वन है, वन से शुरू होके n माइनस टू तक, तो वन टू थ्री फोर n माइनस टू तक जा रहे हैं। उसके बाद ये शुरू होगा, अब हमारे j की वैल्यू n माइनस वन है, n माइनस वन प्लस वन कितना होता है, n माइनस वन प्लस वन इज n, तो ये n पे शुरू होके n पे ही खत्म हो जाएगा, n पे शुरू होके n पे ही खत्म हो जाएगा, तो दिस विल x माइनस अल्फा n, बिकॉज फ्रॉम n टू n, n पे n पे शुरू n पे खत्म, वन टू थ्री फोर एवरीथिंग n माइनस टू, बस n माइनस वन नहीं है, क्योंकि हम लोग j की वैल्यू n माइनस वन लिए थे, तो यहाँ पे हम लोगों का n माइनस वन मिसिंग है, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ जो x का अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो यहाँ पे भी x की डिग्री कितनी आ रही है, n माइनस वन, तो यहाँ पे भी x की डिग्री n माइनस वन, यहाँ पे भी x की डिग्री n माइनस वन, और यहाँ पे भी x की डिग्री कितनी आ रही है, n माइनस वन। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारा पार्ट टू जो है, पार्ट टू से भी x की डिग्री कितनी आ रही है, n माइनस वन, पार्ट वन से x की डिग्री n माइनस वन, पार्ट टू से भी x की डिग्री n माइनस वन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट थ्री के बारे में। तो एक बार ये सारा मैं मिटा देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या फिर एक बार देख लो आप पॉज करके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस इज पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री हमारा क्या बोल रहा है, वन से लेकर माइनस वन तक जा रहा है, पाई आई इक्वल टू वन टू n माइनस वन एक्स माइनस अल्फा आई। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड गोइंग टिल n माइनस वन, तो वन से शुरू हो रहा है n माइनस वन तक जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि वन से शुरू हो रहे हैं एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, और कहाँ तक जा रहे हैं एक्स माइनस अल्फा n माइनस वन तक जा रहे हैं। तो टोटल जो हमारे पार्ट्स है एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू टिल एक्स माइनस अल्फा n माइनस वन, तो जो यहाँ से हम लोगों को x की पावर मिल रही है, तो यहाँ से हम लोगों को जो डिग्री मिली वो क्या मिली, x की पावर n माइनस वन, तो यहाँ से भी डिग्री n माइनस वन मिल रही है, यहाँ से भी n माइनस वन, यहाँ से भी n माइनस वन, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसमें हम लोगों को डिग्री कितनी मिल रही है, थ्री, इस पार्ट फोर की बात करूँ तो। अब यहाँ पे अगर हम लोग ओवरऑल वैल्यू को देखें तो ये n माइनस वन है, ये भी n माइनस वन है, ये भी n माइनस वन है, और n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है, तो अगर n की वैल्यू मैं फाइव रखता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फोर के बराबर। तो ओवरऑल जो वैल्यू है, अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू मान रहे हैं कि अगर वैल्यू फाइव ले रहे हैं तो यहाँ से भी डिग्री फोर, यहाँ से भी डिग्री फोर, यहाँ से भी डिग्री फोर, और अगर ये थ्री है, सुनना अच्छे से, मान लो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, तो जितने भी छोटे डिग्री वाले हों वो कितने भी ऐड हो जाए, बट इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन की डिग्री। अगर यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसी को हम लोग एक्सप्रेशन की डिग्री बोलते हैं, तो अगर यहाँ पे फोर है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, फोर। अगर यहाँ पे फाइव है तो हाईएस्ट पावर अगर फाइव है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, फाइव। इसीलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे अल्फा पावर एक्स की पावर n माइनस वन, यहाँ पे भी एक्स की पावर n माइनस वन, यहाँ पे भी एक्स की पावर n माइनस वन। तो अगर मैं देखूं तो मेरे को यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन से डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री मिल रहा है n माइनस वन। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे, तो एक्सप्रेशन की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कितनी है, एक्स की पावर n माइनस वन, तो डिग्री कितनी हो गई हमारी n माइनस वन। तो जैसे हम लोगों को पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री वन है तो उसके जो x की वैल्यू होगी वो वन होगी, अगर डिग्री टू है तो x की दो वैल्यूज को सेटिस्फाइड करेगी, अगर डिग्री थ्री है तो इक्वेशन को x की तीन वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। तो अगर हम लोग को क्या पे दिख रहा है डिग्री n माइनस वन है, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को, वो पूरी एक्सप्रेशन जो है वो n माइनस वन वैल्यू पे सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x की n माइनस वन वैल्यूज एक उस रिलेशन को, ठीक है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सही है, बट देयर इज अ फंडा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, एक दिक्कत आ रही है यहाँ पे। दिक्कत क्या है सुनो,
जब कभी भी उस चीज को अच्छे से लिखो, जब कभी भी देखो उस हिसाब से उस लॉजिक की बात करें, लॉजिक क्या है हमारा, अगर डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल की या फिर इक्वेशन की, तो x की एक वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, दो वैल्यू, अगर डिग्री 2 है तो दो वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, अगर डिग्री 100 है तो x की 100 वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो कि जब कभी भी हमारे पास न्यूमरेटर्स में वेरिएबल्स हो और ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट, कांस्टेंट के पैटर्न में न्यूमरेटर में हो, कांस्टेंट के पैटर्न में डिनोमिनेटर में हो, तो वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ रूट्स। तो मतलब अगर मान लो हमारे पास एक्सप्रेशन में जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम लोग ऊपर की बात करें न्यूमरेटर में कई सारे वेरिएबल है, नीचे में जो हमारा अरेंजमेंट है वो कांस्टेंट नंबर्स का अरेंजमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कुछ इस तरीके का। और अगर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो तो जो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को हम लोगों को एक बार चेक करना पड़ता है कि जो इसकी डिग्री है, कि मान लो अगर डिग्री 7 आ रही है, तो जो 7 डिग्री आ रही है तो जो नंबर ऑफ रूट्स हैं या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स हैं वो 7 है या 7 से ज्यादा है। ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए चेक करना पड़ता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट इस तरीके का बनता है, अगर हमारे पास निकाली हुई डिग्री, जैसे यहाँ पर हम लोग डिग्री निकाले, डिग्री कितनी है n-1, हमारे पास डिग्री कितनी है, ध्यान से देखना, हमारे पास ये सब मेहनत करके जो डिग्री आई है वो क्या है, n-1। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें x की कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। अगर n-1 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो फिर हमारे पास n-1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर n-1 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, मान लो वैल्यूज है जो n-1 से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर वो तीन तीन डिग्री का है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसको 4 वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, अगर कोई इक्वेशन है जो 3 डिग्री का है और उसको 4 वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल या फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब वो एक आइडेंटिटी है और उसको एक्स की सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। अगर कोई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल या इक्वेशन है और उसको 4 वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, इसका ये सीधा सा मतलब है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है और उसको 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 एक्स की सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। तो अगर एक्स की सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहां पे जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आंसर आएगा क्योंकि एक्स की सारी वैल्यूज को सेटिस्फाइड करेगी। तो हमारे पास यहाँ दो केस बनता है, या तो n-1 वैल्यूज को सेटिस्फाइड करे उस एक्सप्रेशन को, तो फिर कोई दिक्कत बात नहीं है। और अगर n-1 से ज्यादा वैल्यूज को सेटिस्फाइड करेगी तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स है वो इंफिनिटी है, बिकॉज मोर देन, ठीक है, डिग्री से ज्यादा अगर वैल्यूज को सेटिस्फाइड करने लगे किसी पॉलिनोमियल को तो वो पॉलिनोमियल ना होकर वो एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है। अगर वो आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसको एक्स की सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। अगर एक्स की सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करती है तो फिर वो एक तरीके से उसका, अगर हम लोग एक्स की वैल्यू की बात करें तो वो इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो वी हैव टू चेक, नाउ वी हैव टू चेक कि इसको एक्स की कितनी वैल्यू सेटिस्फाइड करती है। तो हम लोगों को शुरू से पूरा केस लेना पड़ेगा। तो अगर एक बार इसको पूरा मिटा देते हैं ताकि हम लोग एक बार चेक कर सके, तो एक बार क्लियर करना पड़ेगा इस चीज को। हाँ नाउ सी, अगर हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये कुछ इस तरीके का x-अल्फा 2 x-अल्फा 3 x-अल्फा n, सही है। और नीचे में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, नीचे में दे रखा है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा n, सही है। और ये जो एक्सप्रेशन है पूरा वो क्या है, अल्फा 1 का क्यूब लिख रखा है। तो कुछ इस तरीके का है। और सेकंड वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें तो सेकंड वाला पार्ट कई हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे j=2 अगर शुरू हो रहा है तो वो ऐसा है x माइनस j=2 पे ये शुरू हो रहा है 1 से लेके 1 तक ही शुरू हो रहा है, तो x माइनस अल्फा 1, और उसके बाद ये चलेगा कहाँ से
2 प्लस 1 3 से, तो x माइनस अल्फा 3 x माइनस अल्फा 4 टिल x माइनस अल्फा n, x माइनस अल्फा n n डिवाइडेड बाई दिस अल्फा j कितना है हमारा 2 है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और कहाँ तक जाना है j माइनस 1 तक, मतलब 1 तक ही जाना है। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 ये हो गया, और ये हो जाएगा अल्फा 3, यहाँ पे अल्फा 3 आएगा और j की वैल्यू यहाँ 2 फिक्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। एक बार नीचे वाला एक्सप्रेशन अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये नीचे वाला एक्सप्रेशन, तो j की वैल्यू हमारी 2 है, तो i 2 प्लस 1 i 3 से शुरू होगा, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, एंड j ऑलरेडी फिक्स है जो कि 2 है, तो 2 माइनस 3, फिर 2, ये तो j फिक्स है तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 5, फिर 2 माइनस n, तो अल्फा 2 माइनस 4 टिल अल्फा 2 माइनस अल्फा n, ये आ गया। तो अभी हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x अल्फा x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 x माइनस अल्फा n, तो ये सारा एक्सप्रेशन दे रखा है। तो अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, यहाँ पे जैसे अल्फा 1 है, फिर अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा n, तो मतलब हमारे पास जो पुट करने के लिए वैल्यूज हैं x में, वो क्या क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा n, तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फिर अल्फा n। तो एक बार अल्फा 1 पुट करके चेक करते हैं, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, थर्ड टर्म तक जाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू अल्फा 1, अगर x की वैल्यू अल्फा 1 है तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 अल्फा 1 माइनस अल्फा n, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वही सेम नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी। इफ आई पुट x एज अल्फा 1, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वही सेम नीचे वाली वैल्यू होगी, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, होल एक्सप्रेशन इज 1। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो गया, सो आई विल गेट अल्फा 1 का होल क्यूब। और अगर मान लो फिर यहाँ पे x की जगह अल्फा 1 रखूं, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1, तो दिस होल एक्सप्रेशन कंप्लीटली बिकम 0, बिकॉज़ 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और दिस इज अल्फा j का क्यूब, और अल्फा j की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे 2, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो कितना हो गया, अल्फा 2 का क्यूब। ठीक है, कितना हो जाएगा, अल्फा 2 का क्यूब। अब हम लोगों के पास और भी बहुत सारे टर्म, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे x की जगह अल्फा 1 रखे, तो ये पूरी पूरी एक्सप्रेशन आई, देन अल्फा 2 रखेंगे तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। और अगर एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो ये कितना गया हमारे पास, ये 0 इंटू दिस, तो ये तो पूरा कंप्लीटली 0 हो गया, प्लस प्लस क्या दे रखा है, x माइनस अल्फा आई, और ये थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं, हमारा क्या दे रखा है, पाई इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 इन x माइनस अल्फा आई अपॉन पाई I equal to 1 to n minus 1, and this is alpha n minus alpha 1, and this multiplied by alpha n cube, सही है, माइनस x अल्फा 1 का क्यूब, सही है। देखो अब मैं x की जगह अल्फा 1 रखता हूँ, अगर तो x की जगह अल्फा 1 रखूंगा, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ओपन करूँ तो उसको मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। यहाँ से हम लोग को क्या मिला, ये पूरा 1 क्या, ये मिला हम लोग को अल्फा 1 का क्यूब, और ये सेकंड एक्सप्रेशन से हम लोगों को 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 0। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, कहाँ से, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 ही मिलेगा, बिकॉज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, तो अगर मैं j की वैल्यू 3 रखूंगा तो भी 1 से शुरू ही होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर अगर मैं j की वैल्यू 4 रखूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा, j की वैल्यू 5 रखूंगा तो भी स्टार्ट तो वहीं से होना है। अगर x की जगह अल्फा 1 रखूंगा तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 0 हो जाएगा, तो कंप्लीटली ये पूरी वैल्यू 0 होने वाली है। तो अल्फा 1 की वजह से जो पहला वाला एक्सप्रेशन है, पहले वाले पार्ट से मेरे को अल्फा क्यूब मिला है, दूसरे पार्ट से मेरी वैल्यू 0 मिली है, सेकंड पार्ट से मेरे को 0 मिला है, और थर्ड पार्ट से हम लोगों को चेक करना है। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा 1, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, x माइनस अल्फा 1 एंड x माइनस अल्फा 2 टिल x माइनस अल्फा n माइनस 1, सही है, अपॉन अल्फा n माइनस अल्फा i, सो दिस इज अल्फा n माइनस अल्फा 1 अल्फा n माइनस अल्फा 2 टिल अल्फा n माइनस अल्फा n माइनस 1, सही है। देखो अब यहाँ पे अगर x की जगह अल्फा 1 रखता हूँ, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 ये पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 0, तो ये कंप्लीटली 0 होने वाले, तो मेरे को यहाँ से भी 0 मिला, और 0 इंटू अल्फा n क्यूब, तो ये भी 0 हो गया पूरा। तो अगर ये पूरा 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा, बस x क्यूब, और x की जगह हम लोग रखें अल्फा 1, x की जगह हम लोग पुट करें अल्फा 1,
तो वी विल गेट अल्फा 1 का क्यूब। अगर हम लोगों को अल्फा 1 का क्यूब मिल गया तो अल्फा 1 क्यूब माइनस अल्फा 1 क्यूब, बिकॉज यहां से अल्फा 1 क्यूब मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन से 0 मिल रहा है, और ये पार्ट से भी हम लोगों को 0 मिल रहा है, और ये अल्फा 1 का क्यूब मिला माइनस के साथ, तो अल्फा 1 का क्यूब माइनस अल्फा 1 का क्यूब, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई 0। तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का अल्फा 1 एक रूट है, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन में अल्फा 1 रखने पे ये ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाता है, तो हमारा अल्फा 1 वेरीफाइड हो गया। डन, सही है। अब हम लोग एक बार अल्फा 2 रख के चेक करते हैं, तो इसको पूरा मिटा देता हूँ। अल्फा 1 इज वन ऑफ द रूट, ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा 1 इज ओके। अब हम लोग अल्फा 2 पे चेक करेंगे, तो दिस इज x माइनस अल्फा 1, सॉरी अल्फा 2 एंड x माइनस अल्फा 3, बिकॉज दिस स्टार्ट फ्रॉम 2, तो ये कहाँ तक जा रहा है x माइनस अल्फा n तक जा रहा है, और नीचे में भी कुछ वैल्यू दे रखी है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 एंड अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, अल्फा 1 माइनस अल्फा 4 टिल यहीं पे लिख देते हैं अल्फा कहाँ तक जा रहा है n तक जा रहा है, सही है। तो अगर मान लो मैं x की जगह अल्फा 2 रखता हूँ, तो अल्फा 2 इफ x इज इक्वल टू अल्फा 2 रखना, तो दिस एक्सप्रेशन इज 0। अगर ये एक्सप्रेशन पूरा 0 हो जाता है तो ये कंप्लीटली 0 हो गया। अगर ये पूरा का पूरा 0 हो गया तो ये यहाँ से हम लोगों को जो पहला वाला पार्ट मिल रहा है, सो फ्रॉम दिस जो ये पहला वाला पार्ट मिल रहा है वो 0। और अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ, तो सेकंड पार्ट हम लोगों को एक बार देखना पड़ेगा, तो इसको पूरा मिटा देते हैं फॉर सेकंड पार्ट, अच्छे से देखेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम लोग j इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा 1, और ये 1 तक ही जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 4, x माइनस अल्फा n अपॉन, एंड दिस इज j फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू j माइनस 1, तो j की वैल्यू हमारी 2 है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और यहाँ से हो जाएगा हमारा अल्फा j की वैल्यू 2 है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 और अल्फा 2 माइनस अल्फा n, ऐसा। तो अगर मान लो ये हमारा क्या कब है, j इक्वल टू 2, फिर उसके बाद प्लस, जब j इक्वल टू 3 होगा, जब j इक्वल टू 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा 1 एंड x माइनस अल्फा 2, और j की वैल्यू अगर 3 है, अगर j की वैल्यू 3 है तो हम लोगों को ये पता है कि j की वैल्यू 3 है तो 3 वाला टर्म गायब हो जाएगा, मैं j इक्वल टू 2 तो 2 वाला टर्म गायब है, और जब j इक्वल टू 3 होगी तो 3 वाला टर्म गायब हो जाएगा, ऐसा चलते जाएगा, ठीक है, कहाँ तक, अल्फा n तक। और नीचे में क्या मिलेगा, नीचे में हम लोगों को मिलेगा j इक्वल टू 3 पे लाइक 1 से शुरू होगा और 2 पे खत्म होगा, तो j की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस चले 1, फिर 3 माइनस 2 पे खत्म, फिर दिस विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक 4 से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 4, और ऐसा जा रहा है, सही है। तो अगर मैं इसको ध्यान दूं तो ये कुछ तरीके का है कि जब j की वैल्यू 2 है तो 2 गायब है, j की वैल्यू 3 है तो 3 गायब है। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं अल्फा की जगह 2 रखता हूं, तो जब अल्फा की जगह 2 रखूंगा तो ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू 0 नहीं होगी, बट ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब अल्फा की जगह 3 रखूंगा तो ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, ये वाली हो जाएगी, और बाकी सारी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि अल्फा 3 सब जगह होगा। और अब एक बार लिख लेते हैं इसको, अगर मान लो मैं x की जगह पे अल्फा 1 रखता हूँ तो 0 है ही, अगर x की जगह पे अल्फा 2 रखता हूँ तो ये 0 नहीं होगा, बट ये 0 हो जाएगा, एक 0, बाकी सारे भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा 2 केवल यहाँ मिसिंग है, व्हेन j इक्वल टू 2। अल्फा 2 कहाँ मिसिंग है, जब j की वैल्यू 2 है, अल्फा 2 इज अवेलेबल ऑलवेज, बट मिसिंग कहाँ है, व्हेन j इक्वल टू 2, बस यहाँ मिसिंग है। फिर अगर मैं अल्फा 3 की बात करूँ तो ये भी ऑलवेज अवेलेबल है, बट मिसिंग कहाँ है, एक जगह मिसिंग है, जब j की वैल्यू कितनी है 3 है, आ रहा है समझ में, तो बाकी सब जगह अवेलेबल है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से इसको, अगर इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखा जाए, इस चीज को अगर थोड़ा बारीकी से देखा जाए, तो देखो अगर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो मेरे को ये पता चल रहा है कि अगर मान लो मैं अल्फा 2 की वैल्यू रखता हूँ, अल्फा 2, तो अल्फा 2 रखने पे मेरा ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, बाकी सारे 0 हो रहे हैं, बट ये बच रहे हैं। तो अगर ये बच रहा है तो ये हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, अल्फा 2 माइनस अल्फा 4, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, सेम, तो ये दोनों करके क्या देगा मेरे को 1, और ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई है अल्फा j के क्यूब से, और अल्फा j का क्यूब क्या होगा, j की वैल्यू हमारी 2 है, तब 2 मिसिंग है, बाकी जगह 2 है तो 2 0 हो जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है अल्फा 2 का क्यूब। यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, अल्फा 2 का क्यूब, 1 इंटू अल्फा 2 का क्यूब,
तो ये तो 0 हो गया, और ये मिला मेरे को अल्फा 2 का क्यूब, और ये क्या मिल रहा है फिर मेरे को, यहाँ पे चेक कर लेते एक बार, ये है x माइनस अल्फा 1, थर्ड वाला चेक करें, ठीक है, वी आर चेकिंग दिस थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट चेक करें, ये मिल रहा है x माइनस अल्फा 1 एंड x माइनस अल्फा 2, कहाँ तक, x माइनस अल्फा 1 तक, x माइनस अल्फा n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक, ये यहाँ तक। और अगर इसकी बात करें तो n तक, n से शुरू हो रहा है, और i इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, तो नीचे में क्या लिखा हुआ है, अल्फा n माइनस अल्फा 1, कहाँ तक, अल्फा n माइनस अल्फा n माइनस 1 तक, सही है। अगर मैं x की जगह अल्फा 2 रखता हूँ तो भी 0 हो रहा है, अल्फा 1 रखता हूँ तो भी 0 हो रहा है, n माइनस 1 तक ये भी 0 हो रहा है पूरा। तो मेरे को यहाँ से ये पता चला कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, n माइनस 1 तक ये पूरा 0 हो रहा है, और ये अगर अल्फा 2 रखता हूँ, अल्फा की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, 0 इंटू अल्फा इन क्यूब, तो ये भी खत्म हो गया। अगर ये भी खत्म हो गया तो ये पूरा फिनिश, तो मेरे को मतलब पार्ट 3 भी मेरे को 0 मिला, बिकॉज अल्फा 2 रखने पे। और उसके बाद क्या बचा है, माइनस एक्स क्यूब, और एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखें, अल्फा 2, एक्स इक्वल टू क्या रखें, अल्फा 2, तो ये एक्स क्यूब है, मतलब ये अल्फा 2 का क्यूब है, तो अल्फा 2 का क्यूब रखा तो क्या हो गया, 0। तो उसी तरीके से अगर मान लो मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ अल्फा n माइनस 1 तक, तो ये पूरा ही 0 हो जा रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 रखने पे, अल्फा 1 रखने पे 0 हो गया, अल्फा 2 रखने पे 0 हो गया, अल्फा 3 रखूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी ओवरऑल 0 होने वाले, और अल्फा 3 रखने पे ये भी ओवरऑल 0 होने वाले। नाउ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 सब वैल्यू रखने पे 0 हो रहा है, अल्फा n माइनस 1 तक ये 0 हो ही गए। लेट्स चेक अल्फा n पे ये 0 होगा या नहीं होगा। अल्फा 1 से लेके अल्फा n माइनस 1 तक अगर हम लोग एक बार चेक करें तो ये पूरा का पूरा वैल्यू पे क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि इसके डिग्री पे n माइनस 1 है, डिग्री भी कितनी है, n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 तक है तब तो ठीक है। लेकिन अगर अल्फा n पे भी अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे ये दूसरा केस हो जाएगा। और व्हाट इज द दूसरा केस, दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरा केस हमारा ये है कि अगर अगर जो n माइनस 1 हमारी डिग्री है उससे ज्यादा वैल्यू आ जाए, तो हमारे पास हम लोग बोलेंगे कि इसकी x की इनफाइनाइट वैल्यूज है, x की इनफाइनाइट वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज। तो लेट्स चेक, सो लेट्स चेक फॉर x, x इज इक्वल्स टू अल्फा n, तो उसके लिए चेक करते हैं ऊपर। हाँ, सो पुट x इज इक्वल्स टू अल्फा n, अगर x का जगह हम लोग अल्फा n रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस अल्फा 2 से शुरू है, एंड इट गोज फ्रॉम x माइनस अल्फा n, और नीचे में बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन हम लोगों को ये दिख रहा है कि पहले वाला, अगर मैं x की जगह अल्फा n रखता हूँ, x की जगह पे अल्फा n रखता हूँ, तो अल्फा n माइनस अल्फा n ये क्या हो जाएगा, 0। सो दिस एक्सप्रेशन इज 0, फर्स्ट वन इज 0। और अगर मैं सेकेंड वन की बात करूँ तो सेकेंड वन हमारा जो है वो कुछ इस तरीके का है। सेकेंड वन हमारे पे फिर से थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो सेकेंड वन हम लोगों को ऐसा मिलेगा, देखो सेकेंड वन हम लोगों को ऐसा मिलेगा कि ये 1 से शुरू हो रहा है, x माइनस अल्फा 1, इनमें से होगा x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 4, टिल x माइनस अल्फा कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, x माइनस अल्फा n अपॉन में देयर इज आल्सो कचरा बहुत सारा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं x की जगह पे अल्फा n रखता हूँ, तो अल्फा n माइनस अल्फा n, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा अल्फा n रखने पे, तो अल्फा n पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, और ये एक्सप्रेशन भी 0 हो रहा है, ये तो पूरा ही 0 हो गया, देखिए पूरा 0 हो गया, और ये भी पूरा 0 हो गया अल्फा n रखने पे। फिर उसके बाद हम लोगों को चेक करना पड़ेगा इसकी वैल्यू। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कहाँ शुरू हो रहा है, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, कहाँ तक जा रहा है, x माइनस अल्फा n माइनस 1 तक जा रहा है, और नीचे में क्या है, अल्फा n माइनस अल्फा 1 टिल अल्फा n माइनस अल्फा n माइनस 1, सही है ये। और अगर मान लो मैं अल्फा n रखता हूँ, क्या रखता हूँ, अल्फा n रखता हूँ x की जगह पे, तो अगर x की जगह अल्फा n रखता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फा n माइनस अल्फा 1, अल्फा n माइनस अल्फा 2, अल्फा n माइनस अल्फा 3। तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा तो कुछ ऐसा सीन बनेगा कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कंप्लीटली क्या हो जाएगी, 1। अगर ये वाली वैल्यू 1 हो गई तो 1 इंटू अल्फा n क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा n क्यूब। अगर ये अल्फा n क्यूब हो गया
और x की जगह अल्फा, और ये हमारे पास लास्ट पार्ट ये बचा, और अगर x की जगह अल्फा n है तो ये भी अल्फा n क्यूब है, तो अल्फा n क्यूब माइनस अल्फा n क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो अल्फा 1 को सेटिस्फाइड तो करता ही है, अल्फा 2 को सेटिस्फाइड करता ही है, अल्फा n माइनस 1 को भी सेटिस्फाइड करता है, साथ में अल्फा n को भी सेटिस्फाइड करता है। तो इस पूरे इक्वेशन की अगर डिग्री की बात करें तो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री है n माइनस 1, डिग्री कितनी है n माइनस 1, और ये सेटिस्फाइड कितनी वैल्यू पे हो रहा है n वैल्यूज पे हो रहा है, n वैल्यूज। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन, कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो और वो n प्लस 1 वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो रहा हो, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है, वो इक्वेशन नहीं, वो एक आइडेंटिटी है। अगर वो एक आइडेंटिटी है तो वो x की सारी वैल्यूज को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कितने वैल्यूज पे फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, तो x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा ये रिलेशन, इनफाइनाइट वैल्यूज पे, इनफाइनाइट। तो हमारा आंसर कितना हो गया, इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज। और भी जितने भी डाउट्स हैं जो आपको, जितने भी डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वो आप टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं।